तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो आपका ये बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, इसमें अपने राजस्थान की दोस्तों पॉलिटी कवर करने हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम हो गया, ठीक है, अन्य जो भी एग्जाम जहाँ पे आपके राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से दे रखी है, हर एक टॉपिक वाइज वहां पे सभी आयोग दे रखे हैं आपके। तो आज अपने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों 12 PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें अगर मैंने क्या कि इसकी डिटेल से भी क्लास डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्लेलिस्ट है। और अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है कोई बात नहीं, इस क्लास में दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा अच्छे से कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है निर्वाचन आयोग, ठीक है, कौन होता है इसमें। अब अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, भारत में निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में किसके चुनाव होते हैं? ध्यान रखना, मैंने राज्य नहीं बोला, भारत के निर्वाचन आयोग मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मैंने बात करी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जितने भी विधानमंडल के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, संसद के जितने भी चुनाव होते हैं, सबके लिए यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं। अब जो अपना राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या काम करेगा दोस्तों? देखो, भारत में निर्वाचन की 2 भागों में संरचना है। वो क्या करेगा दोस्तों, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे पंचायत समिति हो गई, ग्राम पंचायत, तो इस चुनावों का सारा संचालन दोस्तों राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ही करता है, उनके द्वारा, इसलिए ये लाया गया था स्पेशल। अब अपने चलते हैं दूसरे पे। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो 243 के तहत दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना होती है। 243 के भी लिखा सकता है के की जगह, ठीक है। तो 243 के तहत यहाँ पे होती है दोस्तों। और इसमें शहरी निकायों के चुनाव कराने हेतु अनुच्छेद 243ZA है, ठीक है। और ये जो निर्वाचन आयोग होता है ये 1 सदस्यीय होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 243 जो अनुच्छेद है, ठीक है, जो पंचायतों के लिए है, 243 के तहत हुई है या के तहत हुई है, बस इतना ही आपको दिमाग में बिठा लेने हैं कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। अब अपने बात करेंगे कि जो अपना राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है ये 1 सदस्यीय है दोस्तों, ध्यान रखना, सिर्फ 1 सदस्यीय है। इसका प्रमुख जो आयुक्त तो होता है, राज्य चुनाव आयुक्त होता है मुख्य, तो 1 सदस्यीय है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 पे। जो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक, एक कार्यपालिका संस्था, तो एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों जो आपके राज्य निर्वाचन आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पे गठन कब होता है? जून 1993 में होता है, जुलाई 1994 में होता है, या सितंबर 1996 में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ईवीएम मशीन की बात आती है दोस्तों। ईवीएम मशीन में, जो अपनी ईवीएम मशीन है, इसमें नोटा का बटन, ठीक है, नन ऑफ द अबोव, मतलब किसी को अपने वोट नहीं देना चाहते, ये सर्वप्रथम कौन से विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया? तो 14वीं विधानसभा, 14th विधानसभा चुनाव 2013 में इसका सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों वीवीपैट। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने किसी भी पार्टी को यहाँ पे वोट दिया है या किसी भी कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, तो उसकी डिटेल आएगी, मतलब कंफर्म करेगा कि आपने जो बटन दबाया था वो सही है या गलत। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में आपके दोस्तों पूछी जाती है बार बार, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, ठीक है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म आती है। अब अपने दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी के क्या क्या कार्य है? अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना दोस्तों, ये जो राजस्थान का चुनाव
आयुक्त है उसके नीचे काम करता है ये, ठीक है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसके नीचे काम करेगा और ये निर्वाचन नामावली को तैयार करने, नामावली को संशोधन, पर्यवेक्षण, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर, ये सारे काम करेगा। लेकिन ये सारे काम एक चीज ध्यान रखना, दो तीन चीजें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये क्या करेगा, ये सारे काम यहाँ पे स्टेट लेवल पे करेगा, ठीक है। और अब दोस्तों यही सारे काम है ना, अगर आपसे पूछ लें कि जिला निर्वाचन जो अधिकारी है वो जिला स्तर पे करेगा, ठीक है। ये सारे काम जिला निर्वाचन अधिकारी आपके जिला स्तर पे करेगा। और जिला स्तर पे ये दोस्तों इस मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में करेगा। और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम जिला स्तर पे क्या हो जाएगा कि इसके निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण में ये काम करे। स्टेट लेवल पे आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो कि मुख्य जो आपका चुनाव आयुक्त है उसके नीचे यहाँ पे काम करेगा, उसके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि निर्वाचन का अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन निम्न में से कौन करता है। निर्वाचन आयुक्त करता है, ठीक है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा दोस्तों आपका, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये करेगा। और अगर स्टेट जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछ ले तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा ये सारे काम। तो इनमें आपको थोड़ा डिफरेंस लेके चलना। तो जिला स्तर पे ये काम कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस लेके चलना है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बनते हैं दोस्तों। तो अमर सिंह राठौड़ बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसके अलावा वर्तमान पूछ ले तो मधुकर गुप्ता है। वर्तमान आपके जो निर्वाचन आयुक्त है वो मधुकर गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है दोस्तों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों जहाँ पहले की बात करूं तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष पहले इतना था, लेकिन बाद में ना दोस्तों इसका संशोधन किया गया और 2002 से यहाँ पे इसको 5 वर्ष और 65 वर्ष आयु जो भी पहले है ये कर दिया गया। तो ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु, जो भी यहाँ पे पहले 5-65 याद रख लेना बस, ये इसका जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा हूँ इसका कार्यकाल है। अब दोस्तों इसकी योग्यता क्या होगी अगर ये चुना जाता है, तो इसकी प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा नियुक्ति के समय कम से कम 1 वर्ष की सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव का या समकक्ष पद का 1 साल का इसे अनुभव होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। मुख्य या राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे जो नियुक्ति की जाती है ये राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट करते हैं, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है अब उसको किस कारण से हटाया जा सकता है। जिन कारणों से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, सेम कदाचार वगैरह या अपने पद की असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो तरीका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का है वही सेम तरीका इसको हटाने का है। सीधी सी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। मेन जो आपके दोस्तों सारे क्वेश्चन है, इतने आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, तो आप इसको जरूर करके जाना राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लिखोगे डिस्कवर राजस्थान तो आपको अब मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।